क्या आपको ये मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कितने दिनों में दिया था? या फिर क्या आपको ये मालूम है कि महाभारत का विशाल युद्ध कितने दिनों तक चला था? या आपको ये मालूम है जिस वक्त अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी अभिमन्यु की उम्र कितनी थी? इसी प्रकार क्या आपको ये मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु का वध क्यों कराया? और यदि आपको इन सवालों का जवाब नहीं मालूम है तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बट प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोज़ाना कुछ नया सीखने और कुछ नया जानने को मिलेगा। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया और कहा जाता है कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। जब महाभारत युद्ध का पहला दिन आरंभ होता है तब अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने उनके विपक्ष में जो योद्धा खड़े हैं वो उनके अपने ही हैं। सामने उनके गुरु द्रोण खड़े थे, उनके सामने उनके पितामह भीष्म खड़े थे और सारे कौरव जो कि रिश्ते में उनके भाई लगते थे वो सब खड़े थे। तब अर्जुन अपना शस्त्र नीचे रख देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मैं कैसे इन पर प्रहार करूं? ये पितामह भीष्म जिन्होंने मुझको अपने गोद में खिलाया, ये गुरु द्रोण जिन्होंने मुझे शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया, ये सारे कौरव जैसे भी हैं तो मेरे भाई ही, मैं कैसे इन पर प्रहार करूं? और ऐसा कहकर अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख देते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। बोलते हैं हमें नहीं चाहिए इंसाफ, हमें कोई राज्य नहीं चाहिए, हमें बस शांति चाहिए, हम कैसे इन पर प्रहार करें? और ये बोलकर अर्जुन नीचे बैठ जाते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि अगर अर्जुन ऐसा सोचेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का ये अवतार सफल कैसे होगा जो कि उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए किया था। इसलिए वो अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। गीता का ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान दिया। कौन जीता है, कौन मरता है, कौन हारता है, कौन जीतता है, सब कुछ सिर्फ भगवान ही निश्चय करता है। हम सब भगवान की कठपुतलियाँ हैं। भगवान जैसा चलाएगा हम वैसा ही करेंगे। और लगातार 45 मिनटों तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। और गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और युद्ध शुरू होता है और महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता है। और महाभारत का युद्ध कितना भयानक था इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है, वहाँ पे आज भी खून के धब्बे पाए जाते हैं। परंतु सिर्फ गीता के ज्ञान से अर्जुन उतना उत्सुक नहीं हुए युद्ध के लिए। और युद्ध के हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन अर्जुन निराश हो जाते थे। अपने भाइयों की मृत्यु देखकर वो शोक मनाने लगते थे और अपना शस्त्र बार बार नीचे रख देते थे और युद्ध करने के लिए मना करने लगते थे। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु का वध करवाने का निश्चय किया। और ये बात तब की है जब महाभारत युद्ध का 13वां दिन स्टार्ट होता है और जब गुरु द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं और वह चक्रव्यूह की संरचना करते हैं। चक्रव्यूह जिसको तोड़ना सिर्फ कुछ ही लोगों को आता था, सिर्फ कुछ गिने चुने योद्धा ही थे उस रणभूमि में जो चक्रव्यूह को तोड़ सकते थे। और पांडवों की तरफ से उन योद्धा में सिर्फ अकेला अर्जुन था जो चक्रव्यूह को तोड़ना चाहता था। और इस बात को गुरु द्रोण अच्छे से जानते थे। इसीलिए वह सुशर्मा को बोलते हैं कि तुम्हारा दायित्व है कि कल अर्जुन को तुम रणभूमि से इतना दूर लेकर चले जाओ कि वो चक्रव्यूह तक पहुंच ही ना पाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सुशर्मा या ये बोलें भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन को रणभूमि से बहुत दूर लेकर चले जाते हैं और यहाँ गुरु द्रोण चक्रव्यूह की संरचना कर देते हैं। और चक्रव्यूह की संरचना करने के पीछे उनका मेन मकसद था युधिष्ठिर को बंदी बनाना, क्योंकि वो जानते थे यदि युधिष्ठिर बंदी बन गए तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा और कौरवों की विजय हो जाएगी। परंतु
गुरु द्रोण ये नहीं जानते थे कि पांडवों में एक और योद्धा था जिसे चक्रव्यूह तोड़ना आता था। हाँ, अभिमन्यु। अभिमन्यु वो योद्धा था जिसे चक्रव्यूह तोड़ना आता था। पर एक दिक्कत थी, अभिमन्यु को बस चक्रव्यूह में जाना आता था, वहाँ से वापस कैसे निकला जाता है ये उसको नहीं आता था। तो चारों जो पांचों पांडवों में अर्जुन तो चले गए, बाकी चार भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने बोला कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और ऐसा ही हुआ। अभिमन्यु सभी सैनिकों को मारते रहे और चक्रव्यूह के अंदर घुसते गए, पर वो गुरु द्रोण का चक्रव्यूह था, उसमें घुसना इतना आसान नहीं था। यही कारण था कि बाकी चार पांडव अंदर नहीं जा पाए और अभिमन्यु अकेला अंदर घुस गया। और बाद में कौरवों के सभी योद्धाओं ने घेर के अभिमन्यु का वध कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु को वापस निकलना नहीं आता है, आज उसका वध निश्चय है। फिर भी वो अर्जुन को रणभूमि से दूर इसलिए लेकर गए कि अभिमन्यु के वध के बाद वो अर्जुन को हर युद्ध के हर दिन, जब अर्जुन निराश होगा, जब अर्जुन अपना शस्त्र नीचे रखेगा, तब वो अर्जुन को अभिमन्यु का याद दिलाएंगे, अभिमन्यु के मृत्यु का याद दिलाएंगे और वो अर्जुन से धर्म की स्थापना करवाएंगे। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने न चाहते हुए भी अभिमन्यु का वध करवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।